प्रेमी भक्तों, कोई भी मनुष्य एक काल में, एक समय में दोनों मार्गों का अनुसरण नहीं कर सकता। उक्त साधनों में कर्मयोग का साधन संन्यास आश्रम में नहीं बन सकता, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्म का स्वरूप से भी त्याग कहा गया है, और सांख्य योग का साधन सभी आश्रमों में बन सकता है। अगर ये कहा जाए कि सांख्य योग को भगवान ने संन्यास के लिए कहा है, इसलिए उसका संन्यास आश्रम में ही अधिकार है, गृहस्थ में नहीं, तो ये कहना बिल्कुल ही ठीक नहीं है। क्योंकि दूसरे अध्याय में श्लोक नंबर 11 से 30 तक भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जिस सांख्य निष्ठा का उपदेश किया गया है, उसके अनुसार भगवान ने जगह जगह अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा दी है। यदि गृहस्थ में सांख्य योग का अधिकार नहीं होता तो भगवान इस प्रकार से क्यों कहते? हाँ, इतना अवश्य है कि सांख्य मार्ग का अधिकारी देहाभिमान से रहित होना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में यह अहम भाव रहता है तब तक सांख्य योग का साधन भली प्रकार समझ में नहीं आता। इसलिए भगवान ने सांख्य योग को थोड़ा कठिन बतलाया। अध्याय 5 श्लोक नंबर 6 में भगवान ने कहा है कि संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आपतुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणात् गच्छति। और अध्याय 12 के श्लोक नंबर 5 में भी कहा है कि क्लेशोधिकतरस्तेषां व्यक्तासक्ति चेतसाम अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहिवद्भिर्वाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में असक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। अतः साधन में सुगम होने के कारण भगवान ने जगह जगह अर्जुन को कर्मयोग भक्ति योग के लिए प्रेरित किया और कहा है कि तू निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ कर्मयोग भक्ति योग का आचरण कर। भगवान ने कहा है ये तो सर्वाणि कर्माणि, अध्याय 12 के श्लोक नंबर 6 से, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्याविशिक्षिताम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतूर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुं धनंजय। यहाँ अभ्यास पर जोर दिया गया है। पहले तो भगवान कहते कि अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगा दो। अगर अपने मन और बुद्धि को मुझ में नहीं लगा सकते हो तो अभ्यास के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा तो करो। और यही भगवत प्राप्ति ही हमारे विश्व गीता प्रतिष्ठानम का जन जन का अभियान है, उद्देश्य। साथ ही श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित समस्त ज्ञान को प्राप्त करना अर्थात सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ज्ञान कर्म संन्यास का सम्मिश्रण, आत्म संयम योग, भक्ति योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, विभूति योग, इन सभी बातों पर भगवान ने अलग अलग अध्याय में अलग करके पृथक पृथक से समझाया। विश्व गीता प्रतिष्ठानम का एकमात्र ही उद्देश्य है कि श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित
जितने भी भगवान के द्वारा उपदेश हैं वो समस्त मानव को प्राप्त हो सके और समस्त मानव अपना कल्याण कर सके। न केवल अपना कल्याण कर सके बल्कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करके वो अन्य दूसरे लोगों को भी इस ज्ञान से अवगत करा सके। श्रीमद् भगवद गीता का यह ज्ञान एक ऐसा अद्भुत ज्ञान है इतना गुह्य ज्ञान है कि ऐसा ज्ञान अन्यत्र कहीं संभव नहीं है। इसलिए कहा गया है कि गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ये शास्त्र विस्त्रयी या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात्मनि। हमें गीता को ही भली भांति सुगीता करना चाहिए, गायन करना चाहिए, पठन करना चाहिए, पाठन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, बार बार अभ्यास करना चाहिए। और बार बार अभ्यास करने से हमें वो गीता का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जब हम बार बार लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो बार बार लगातार अभ्यास करते रहने से हमें कुछ उसका अंश प्राप्त। देखिए गीता का संपूर्ण भाव तो केवल वही अखिलेश्वर ब्रह्मेश्वर परमेश्वर भगवान कृष्ण ही जान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। या कुछ अंशों में अर्जुन जिनको बताया है, संजय जिन्होंने सुन करके धृतराष्ट्र को बताया है, या कि व्यास जी जिन्होंने इसको लिखा। बाकी संपूर्ण ज्ञान का संपूर्ण अभिप्राय, संपूर्ण गूढ़ रहस्य तो केवल एक परमात्मा कृष्ण को ही मालूम है, अन्य नहीं। लेकिन जितना भी बताया गया है उनमें से थोड़ा सा भी अंश अमृत का अगर एक बूंद भी मिल जाए तो वो जीवन को धन्य कर देता है, अमर कर देता है। इसलिए हमारे इस विश्व गीता प्रतिष्ठानम का मुख्य लक्ष्य है, एकमात्र उद्देश्य है कि जन जन में गीता के भाव को जागृत किया जाए, गीता ज्ञान के उपदेश को पहुंचाया जाए। सर्वशास्त्रमयी गीता, ये गीता कैसी है? सर्वशास्त्रमय है। इसमें संपूर्ण शास्त्र समाहित है। चारों वेद, 18 पुराण, उपनिषद, इन सब का सार इस श्रीमद् भगवद गीता में समाहित है। इसलिए कहा गया है कि सर्वशास्त्रमयी गीता। और इस गीता को कहने वाले नारायण, पद्मनाभ, कमलनयन, भगवान श्री कृष्ण, सर्व देवमयो हरि। हरि, वो परमात्मा, वो श्री कृष्ण संपूर्ण देवतामय है, अर्थात संपूर्ण देवता उनमें समाहित है। जिस प्रकार की सर्व तीर्थमयी गंगा, प्रयागराज तीर्थ, प्रयागराज संपूर्ण तीर्थों का राजा कहा गया है, जिस प्रकार से सर्ववेदमयो मनु, मन को सर्ववेदमय कहा गया है, उसी प्रकार हमारी ये श्रीमद् भगवद गीता सर्व शास्त्रमय है। और जब सर्वशास्त्रमय है और छोटा सा ग्रंथ है, फिर हम इसके ज्ञान को दोनों प्राप्त करें। 12 पुराण में एक श्लोक है, भगवान ने कहा है कि गीता श्रेय अहम तिष्ठामि, गीता में चोत्तमं गृहम
गीता ज्ञानम उपाश्रित्य त्रीन लोकान पालयाम्यहम्। लक्ष्मी जी से कहते हैं भगवान विष्णु कि हे लक्ष्मी जी, हे महादेवी, गीता श्रेये अहम तिष्ठाम, गीता के सहारे ही मैं स्थित हूँ। गीता में चोत्तमम गृहम, और गीता मेरा उत्तम गृह है। गीता ज्ञानम उपाश्रित्य, और गीता ज्ञान का सहारा लेकर के ही, गीता ज्ञान के सहारे ही मैं तीन लोकान पालयाम्यहम्, मैं तीनों लोगों का पालन पोषण करता। इसलिए यह गीता ज्ञान अद्भुत है। भगवान ने और कहा है कि दृढ़ सुश्रुणं वक्ष्यामि गीता स्थिति आत्मना, वक्त्राणि पंच जाने पंचाध्यायान अनुक्रमात्, दशाध्यायान भुजान सैकम उदरम द्वौ पदाम्बुजे, एवं अष्टादशाध्यायी वाङ्मयी मूर्तिरेश्वरी। यह गीता मेरी वाङ्मय मूर्ति है। यह श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक नहीं, यह मेरी वाङ्मयी मूर्ति है। इसके प्रारंभिक 5 अध्यायों को तुम मेरे 5 मुख मानो, फिर 10 अध्यायों को मेरी 10 भुजाएं जानो, 1 उदर जानो, और 2 अध्याय मेरे पद कमल जानो। इस प्रकार से ये 18 अध्याय गीता जो है मेरी वाङ्मयी ऐश्वरी मूर्ति। इस भगवान की मूर्ति का जब हम दर्शन करते हैं तो हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है, मन प्रफुल्लित हो जाता है, और फिर उस गीता ज्ञान को जब हम प्राप्त करना प्रारंभ कर देते हैं तो हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, मन गदगद हो जाता है, और ऐसा लगता है कि हाँ, आज मैंने कुछ किया है। विश्व गीता प्रतिष्ठानम का उद्देश्य यही है कि प्रत्येक व्यक्ति नहीं कुछ तो कम से कम 1 अध्याय नित्य प्रति पाठ करे, कम से कम 1 अध्याय नित्य प्रति पाठ करे। यही श्रीमद् भगवद गीता का उद्देश्य है, यही विश्व गीता प्रतिष्ठान का उद्देश्य है। जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, मुझे क्या ग्रहण करना है और क्या त्याग करना है। जब तक हम श्रीमद् भगवद गीता के अंदर उसके ज्ञान का, उसके अध्यायों का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हम यह ही नहीं जान पाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हम अपने मनमाना तरीके से कार्य करते रहते हैं। लेकिन अगर हमने गीता का अध्ययन किया है तो उसमें बताया गया है कि मानव जीवन को क्या काम करना है, अब क्या नहीं करना है, क्या ग्रहण करना है, क्या त्याग भी करना है। कैसे इंद्रियों को वश में करना है, कैसे भक्ति भावना को जागृत करना है, कैसे सत्कर्म करना है, कैसे निष्काम भाव से कर्म करना है, सकाम भाव को त्याग करना है, भक्ति योग में हमें किस प्रकार से डूबना है। ये सब भाव श्रीमद् भगवद गीता में दिया हुआ है,
और इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। यही उद्देश्य है हमारा कि समस्त समाज के एक एक व्यक्ति इस गीता ज्ञान को प्राप्त करें। इतना ही नहीं, हमें ये भी बताया गया है कि जो इस गीता ज्ञान के मनीषी हैं, जो संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, महात्मा हैं, हमें उनके पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करना है। उनके पास जाकर के ज्ञान को प्राप्त करना है और अपनी शंका समाधान को मिटाना है, उनके शरणागत होना है और उनके बतलाए हुए मार्ग पर चलना है, उनका आदर करना है, उनका सम्मान करना है। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता को जन जन तक पहुंचाने का जो हमारा उद्देश्य है, स्वाध्याय के माध्यम से जगह जगह स्वाध्याय मंडल की स्थापना करके इस माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं। प्रत्येक सप्ताहोत्सव मना करके, वार्षिकोत्सव मना करके, महामहोत्सव मना करके अधिक से अधिक लोगों को इसमें से जोड़ करके गीता के प्रति उनकी रुचि को जागृत करना ही विश्व गीता प्रतिष्ठानों का मूल उद्देश्य है। भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, हमारे इस गीता शास्त्र का जो भी व्यक्ति प्रचार प्रसार करता है उससे बढ़कर हमारा कोई प्रिय नहीं है और भविष्य में भी उससे बढ़कर मेरा कोई प्रिय होगा भी नहीं। यइमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेव च्यत् संशयात् भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। भविष्य में भी उससे बढ़कर के मेरा कोई प्रिय कार्यकर्ता नहीं होगा। और अध्येष्यते यैवं धर्मं संवादमावियो, इसको जो अध्ययन भी करता है, हमारे और अर्जुन के इस संवाद को जो अध्ययन भी करता है, ज्ञान यज्ञेन ते इष्टाचार्य, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हूँ। अंत में भगवान ने जब सारे गीता ज्ञान को बता चुके, तब अर्जुन से कहते हैं कि इति ते ज्ञानमाख्यातम, अब हमें जो कुछ कहना था वो मैंने कह दिया। अब यथेच्छस तथा कुरु, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। जब भगवान ने ऐसा कह दिया तो अर्जुन कुछ नहीं बोलता है, शांत भाव से चुपचाप कि अरे भगवान की इतनी अनुपम दिव्य वाणी सुनने को मिल रही थी और अभी एकाएक भगवान ने कह दिया है कि इति ज्ञान मात्र। उसकी जिज्ञासा भी समाप्त नहीं हुई थी, उसकी इच्छा अभी समाप्त नहीं हुई थी, पूर्ति नहीं हुई थी, वह अभी और कुछ सुनना चाहता है। तब भगवान पुनः कहते और अंत में फिर पूरे गीता ज्ञान के भाव को 2 श्लोकों में सारांश के रूप में
कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम कुछ मत करो, केवल मेरी इन बातों पर गौर करो और जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। क्या कहते हैं भगवान? मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैश्च सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोषि मे। यही श्लोक 9वें अध्याय के 34वें श्लोक पे भी आया। थोड़ा सा अंतर है, दोबारा कह रहे हैं भगवान। वहाँ है मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्युक्तानम, इस प्रकार से। यहाँ मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजानन्ति। मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि तुम मुझ में ही निवास करोगे। कब? मन मना भव, मुझ में मन वाला हो जाओ। मद भक्तो, मेरा भक्त बन जाओ। मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे ही नमस्कार करो, मुझे ही प्रणाम करो। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। सर्वधर्मान् परित्यज्य, संपूर्ण धर्मों को त्याग दो। माम एकम शरणं व्रज, केवल एक हमारे ही शरण में आ जाओ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हारे संपूर्ण पापों को मुक्त कर दूंगा, संपूर्ण पापों से तुम्हें दूर कर दूंगा, तुम्हारे संपूर्ण पापों को नष्ट कर दूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहने के बाद पुनः भगवान अर्जुन से पूछते हैं, कश्चित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा, क्या तुमने एकाग्र भाव से, एकाग्र चित्त से हमारे इस ज्ञानोपदेश को सुना? अर्जुन हाथ जोड़ करके इस बार प्रणाम करता है, प्रार्थना करता है कि हाँ केशव, हाँ भगवान, मैंने आपके इस ज्ञानोपदेश को सुन लिया, उसको ग्राह्य कर लिया, उसको ग्रहण कर लिया। नष्टो मोहान स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मया च्युत। हे च्युत, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। और अब मैं जैसा आप कहते हैं वैसा ही करूँगा। इस प्रकार से अर्जुन भी भगवान के रास्ते पर, भगवान के कहने पर तैयार हो जाता है, फिर युद्ध करने के लिए तैयार होता है। महाभारत में वर्णित या श्रीमद् भगवद गीता अत्यंत पावन, अत्यंत पुण्य, मनुष्यों का कल्याण करने वाला, ज्ञान प्रदान करने वाला, भक्ति मार्ग बतलाने वाला अनुपम ग्रंथ है। विश्व गीता प्रतिष्ठानम का ये लक्ष्य है, ये उद्देश्य है कि मानव जीवन को धन्य करने के लिए प्रत्येक जन जन तक या श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त हो सके। इसी उद्देश्य को लेकर के, इसी लक्ष्य को लेकर के जगह जगह भिन्न भिन्न प्रकार के माध्यम से, भिन्न भिन्न प्रकार के अवसरों पर
उत्सवों पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आशा है आपको मेरी कुछ बात समझ में आई होगी। जो भी त्रुटियाँ हुई हो उन्हें आप अज्ञानी जान करके क्षमा कर देंगे, मुझे माफ़ कर देंगे और इस श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को अवश्य प्राप्त करेंगे। मेरी प्रार्थना है कि कम से कम एक अध्याय, आधा अध्याय नित्य प्रति अपने पाठ के कार्यक्रम में आप सम्मिलित कर लें। 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, जो भी जितना आप समय दे सकते हैं आप जरूर देंगे। इसी प्रार्थना के साथ आपका मैं डॉक्टर जी.एस. त्रिपाठी प्रेमानंद, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य, अध्यक्ष, गीता स्वाध्याय मंडल, रीवा, मध्य प्रदेश। जय श्री